टोटल 45,000 पेंसिल्स लगी हैं। अब तक पाकिस्तान में सिर्फ एक ही, मैं शिकायत नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि मेरी तरफ से कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। जो कुछ किया है मैंने अपने आप से खुद किया है, अपने मुल्क मकसद यही नहीं है कि मैंने बनाया है। मकसद असल यही था कि मैंने यही बताना था कि दुनिया का हर बच्चा मुझसे भी अच्छा कर सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा खौफ की वजह से और सपोर्ट की वजह से। हर बच्चा सुपरमैन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नो चैनल। नाजरीन, आज हम रंगे नो पर एक मुनफरिद वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ बिलाल आसिफ नामी एक नौजवान मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए वो मुनफरिद काम किया है जो अभी तक पूरे मुल्क में किसी ने नहीं किया। इन्होंने पेंसिल से झूला बनाया है। आप सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और इस झूले को इन्होंने 2 साल से ज़ायद अरसे की मुद्दत में जो है इसको मुकम्मल किया। 8 लाख रुपए से ज़ायद लागत आई है इस पर, और इसको इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी पेश किया है ताकि इनका नाम और इस झूले का जिक्र जो है उस बुक में आ सके। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस झूले को इन्होंने सानिया APS के शहीद तलबा के नाम किया है। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, आपको मिलकर खुशी होगी और आप जान सकेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतना भरपूर टैलेंट मौजूद है और पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में जो है अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। बिलाल, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का करम है। बिलाल आसिफ, मुझे जब ये पता चला कि आपने इतना खूबसूरत झूला और इतना मुनफरिद, पाकिस्तान में अभी तक ऐसा झूला किसी ने नहीं बनाया, तो इसका एजाज़ आपको हासिल है। पहले तो ये बताएं कि इस एजाज़ पे आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे बस सबसे ज़्यादा प्राउड ये फील हो रहा है कि मुझे यही था कि 2 साल 6 महीने लगे तकरीबन इसको बनाने में, लेकिन मेरा मेन मकसद यही था कि अपनी पूरी कौम का पैगाम था। मैंने आज से 2 साल पहले भी कहा था, जब मैं झूला बनाने लगा था तो मैंने इंटरनेशनली चैनल पे भी कहते हुए कहा था कि मैं एक पैगाम है पाकिस्तान का जो मैं भेजूँगा। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये इसके पीछे पूरा एक पैगाम मैं अपने मुल्क का भेजूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हुआ है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड ये है कि मैंने APS के शौदाओं के ये रिकॉर्ड नाम किया है और ये मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और सबसे बड़ी इसके अंदर अच्छी बात ये है कि दुनिया में किसी ने पेंसिल से झूला नहीं बनाया था। ये पहला वाहिद झूला है जो कि मैंने बनाया है। अच्छा, क्या पाकिस्तान में कोई और फर्द नहीं है जो ये काम कर रहा हो? पाकिस्तान में क्या, दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है पेंसिल का झूला, और ये वाहिद पहला झूला है दुनिया का जो कि मैंने बनाया है और मुझे फ़ख्र है। अच्छा, ये बताएं कि ये झूला जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हम नाजरीन को अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये आपने कितनी मेहनत से और कितना खूबसूरत है, ये नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। ये बताएं कि कितने अरसे में ये झूला तैयार हुआ, और ये भी बताइए कि इसमें किस किस चीज़ का जो है आपने इस्तेमाल किया? ये झूला तकरीबन 2 साल 6 महीने लगे हैं इसको बनाने में। और कुछ पेंसिलें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये बड़ी बड़ी पेंसिलें लगी हुई हैं, ये मैंने ख़ुद बनाई हैं। शीशम की लकड़ी लेकर आया हूँ, इनकी शेप दी है, फिर इसके अंदर लेड डाला है, पूरी तैयार की है। इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उसके बाद फिर हमने इसके अंदर लेड कार्विंग भी की है। कहीं कहीं इसके अंदर ये डिज़ाइन देख रहे होंगे आप बने हुए हैं, ये भी हैंडमेड हुए हैं। फिर लैंप्स बनाए, शमाएँ जलाई मैंने, ये उनको खराज़े तहसीन पेश करने के लिए जो बच्चे शहीद हुए थे, तो मैंने लैंप भी लगाए इसमें। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में वर्क है। अगर आप दिखाएं तो आपको समझ आएगा कि 2 साल 6 महीने लगे। समझ लें मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं तकरीबन 4-4 घंटे देता था इसको झूले को। सुबह में अलग देता था। अच्छा, ये कंटिन्यू आपने काम किया है या कुछ थोड़ा सा? नहीं, इसमें बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाया, कंटिन्यू काम किया। बीच में ऐसा हुआ था कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर जैसे ये आप जाली देख रहे हैं रेड कलर की बनी हुई है, लंग्स में इन्फेक्ट करती है। इसके अंदर बुरादा होता है, प्रॉब्लम्स आई थी तो डिफ़िकल्टीज आई, लेकिन अपने मुल्क के लिए इंसान जब कुछ सोचता है करने को। अच्छा, इसमें ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि मुख्तलिफ लकड़ी भी इस्तेमाल हुई है, ये बताइए कि जो पेंसिल्स हैं आपने इसमें बड़ी भी कुछ पेंसिल्स नज़र आ रही हैं, कुछ छोटी हैं, हम अपने नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो ये पेंसिल्स आपने स्पेशली खुद बनाई हैं या कुछ परचेज की हैं बाजार से? नहीं, कुछ पेंसिल्स जो हैं वो मैंने तैयार की हैं, बाकी जो है मैंने कुछ बाहर से भी मंगवाई हैं और कुछ जो है मैंने जमा की और इसको तैयार किया। टोटल 45,000 पेंसिल्स लगी हैं अब तक इसको बनाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुका है। इसको आप डिटेल में देखना जितना चाहें आपको समझ आएगा, और जिस तरह ये बना है इसका प्रोसीजर जो है, ये आप वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद नज़र आता जाएगा कि कितना और कितनी मेहनत से बना है। इसके अंदर टोटली पेंसिल्स हैं और इसके अंदर मैंने ये शीशा भी तैयार किया है। ये बैक पे मैंने
डिज़ाइन दिया है। इस शीशे पे भी फिर इस पे वर्क किया हुआ है, आर्ट वर्क किया हुआ है। इस पे फ्लावर्स हैं, लैंप्स हैं, टोटली यानी कि हैंडमेड बना हुआ है। कहीं कहीं ज़्यादा हाथ का काम हुआ है, बारीकी काम है और टाइम लगा है और अब मुकम्मल है। अच्छा माशाल्लाह, आप ये आपने जैसे कि बताया कि जी 2 जी साल से ज़ायद अरसे में तैयार किया है, जी तो जी क्या हर्डल्स आई हैं आपके इस काम के जी जी। दौरान आपको? हर्डल्स परेशानी तो यही आई थी इसके अंदर। लेड कार्विंग में यही होता था कि ये उंगलियां जो हैं डैमेज होती थी और जब वर्क करते थे तो प्रॉब्लम्स आती थी, मुश्किलात आती थी। जैसे अब ये डस्ट है तो अंदर जाएगा, लंग्स में इन्फेक्ट करेगा, तो आप बैठ गया, बीमार हुआ। फिर मैंने अपने आप को खुद रिकवर किया, लेकिन ये नहीं था कि गवर्नमेंट्स को पता चल रहा है या को मैंने 2 साल पहले एक चीज़ बनाना शुरू की और मैंने एक दुनिया में मैसेज किया। अब दुनिया से मैसेज आ रहे हैं जी, ये कब बनेगा, बड़े बड़े चैनल्स बाहर से मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही, मैं शिकायत नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि मेरी तरफ से कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। जो कुछ किया है मैंने अपने आप से खुद किया है, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया है। अच्छा नाजरीन, ये बड़े अफसोस की बात है कि और हमेशा से ये सिलसिला रहा है कि जब भी कोई हमारे यहाँ कोई मुनफरिद काम करता है कोई फ़र्द, तो उसकी हौसला अफजाई नहीं होती। ये एक फैक्ट है। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि इनकी हौसला अफजाई करें। इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि इससे दुनिया भर में ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और पाकिस्तान का जो है एक अच्छा तासुर जो है वो लोगों के दरमियान ला सकते हैं, दुनिया भर के दरमियान ला और सकते हैं। एक बात और ये कहूँगा कि ये बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैंने बनाया है। मकसद असल यही था कि मैंने यही बताना था कि दुनिया का हर बच्चा मुझसे भी अच्छा कर सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा खौफ की वजह से और सपोर्ट की वजह से। हर बच्चा सुपरमैन है, लेकिन उसको सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए कि इस पे टोटल कितनी लागत आई है टोटल इस काम पर? तकरीबन 8,50,000 रुपये इसके ऊपर लगी है। टोटल लागत अब तक बनाने में लगी है 8,50,000। 50,000 रुपये जी। अच्छा ये पैसे कहाँ से आया आपके पास? आप मैं क्लॉक इंजीनियर हूँ, मैं क्लॉक का काम करता हूँ और कुछ चीज़ें जो मेरे पास अपनी पेंसिल की बनाई हुई थी, मैंने पेंसिल से ज्वेलरीज वगैरह बनाई थी, कार्विंग की थी। बीच में मैंने ये रोक दिया था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने चीज़ें बना बना के बेची, अपनी आर्ट वर्क बेचा, लेकिन जो पैसे आए मैंने जमा किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने मुकम्मल किया अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। और बेचनी पड़ी कुछ चीज़ें, मैंने को दुख भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मुकम्मल है। और एपीएस के शौदाओं का कि मैंने ये नाम किया है, मुझे फ़ख्र है और मुझे उम्मीद है जब ये गिनीज रिकॉर्ड में अप्रूव होगा, सर्टिफिकेट आएगा, तो एपीएस के जो शौदा हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो खुश होंगे और उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने सानह एपीएस के जो शोहदा तलबा हैं उनके नाम जो है ये झूला किया है। ये बताइए कि आप पेंसिल वर्क के अलावा कौन सा काम, इसके अलावा और किस तरह का काम करते हैं आर्ट वर्क में? आर्ट वर्क में मैं लाइट कार्विंग आर्ट करता हूँ, उस पर नाम लिखता हूँ लाइट के ऊपर और उसको फ्रेम करता हूँ, फिर उसको सेल करता हूँ। मेरा एक पेज भी है बिलाल आसिफ पेंसिल आर्ट के नाम से, तो आप देखेंगे उसमें मैंने पेंसिल्स के लेट्स होते हैं उस पर नाम करके उसको फ्रेम करके मतलब अच्छा करता ये हूँ। महंगा काम होता है? जी ये महंगा काम इसलिए होता है, हैंडमेड होता है, 2 से 3 दिन लगते हैं लाइट कार्विंग आर्ट करने में। उसमें मुश्किलात होती है, उसकी जो लाइट है उसको बचाना होता है और नाम उस पर लिखता हूँ, उसको कार्विंग करता हूँ। अच्छा आपने एक अमरीकी का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, जी मैंने ठीक है? 3 और ये जी बताइए कि वो ये पूरी तफसील बताइए ज़रा, नाजरीन सुनना चाहते हैं जी 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 कि आपने माशाल्लाह इतना बड़ा काम किया है और 2013 में आपने बताया है कि ये जी जी आपने रिकॉर्ड तोड़ा, तो जी इसकी ज़रा तफसीलात हमारे नाजरीन जी को बताइए। जी। मैंने 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिल का टावर बनाया था और 3 अमेरिकन का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। बगैर चिपकाए पेंसिलें रखी थी 10,000 और अमेरिकन का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अच्छा उसके बाद कुछ और अगर कोई ऐसा आपने किसी उसमें हिस्सा लिया हो, पार्टिसिपेट किया हो? उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने ये पेंसिल से चेयर्स बनाई थी, फर्नीचर बनाना शुरू किया। मेरा इरादा था कि शायद गवर्नमेंट सपोर्ट करती या कोई जगह मिलती तो मैं पूरा म्यूज़ियम पेंसिल का बनाता जहाँ हर चीज़ पेंसिल की होती। तो मैंने सबसे पहला पेंसिल से एक ड्रेस भी मुतारिफ़ कराया था पूरा काम करके, अच्छा लेकिन यूएन की तरफ से उसमें मुझे अवार्ड मिला। तो यूएन की तरफ से मुझे आई कैन अवार्ड भी यूएन से मिला था। अच्छा आपने जो है ये झूला जो है जी जी इसको, बड़ा खूबसूरत झूला है, हम नाजरीन को अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जी जी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यूनिक किस्म का है। जी जी और ये जो है झूला जो है आप गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी आपने जी इस जी झूले को की रजिस्टर कर वीडियोस भेजी हैं ताकि जी ये उसमें शामिल हो आपका गिनीज जी वर्ल्ड जी रिकॉर्ड बुक में। जी जी तो इसके बारे में अपने नाजरीन को बताइए।
ये जब मैंने बनाना शुरू किया था 2018 में, तो मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक के लिए अप्लाई किया। तो उनसे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि रिकॉर्ड ब्रेकेबल होना चाहिए, इसके साइज़ क्या होना चाहिए। तो इसका साइज़ जो है अब तकरीबन 86 इंच है अगर आप नीचे से लेके ऊपर तक नापते हैं, और आगे से अगर नापते हैं तो 77 इंच है, और साइड से अगर हम इसको नापा जाए तो 4 फीट है। और इसकी जो मोटाई है, हर चीज़ जितनी भी इसकी डायमेंशन, पेंसिल की कितनी पेंसिलें लगी हैं और किस तरह लगी हैं, तो मैंने ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में उनके लिए सारा कुछ मैंने नाम दर्ज कराया है, और उनको बताया है कि ये ब्रेकेबल है, अगर कोई ब्रेक करना चाहे तो ब्रेक कर सकता है। आप समझते हैं कि दुनिया में कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है तो इसलिए नहीं तोड़ा है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैंने ये रिकॉर्ड बना लिया और मैं एक नाम बना लिया। एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के नाते मैंने आपको बताया ना, मैंने APS के शौदाओं का भी नाम किया, और यही चीज़ मैंने बताई दुनिया में कि दुनिया के बच्चे की बात की जा रही है इस वक्त, कि जो तालीम की बात की जा रही है। हम पूरी दुनिया के एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं इस वक्त, क्यों मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ इस वक्त मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि पूरी दुनिया का बच्चा सुपरमैन है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने बनाई है, मुझे देख के उसको आइडिया मिलेगा, वो भी कुछ कर सकता है। मैंने झूला बनाया, वो कुछ और बनाए, अगर झूला भी बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन उसको आइडिया मिलेगा। इसके अंदर पूरी थीम है, वो बच्चा समझेगा, कोई भी बच्चा हो देखेगा तो उसको आइडिया मिलेगा, आगे जाएगा, और इस तरह से उनकी पब्लिक भी देखेगी, दुनिया में जितने मुल्कों में ये दिखाया जाएगा तो आइडिया मिलेगा। तो जैसे हम लोगों को आइडिया मिलता है तो हम लोग बच्चे भी कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि अगर कोई फर्द ये झूला आपसे खरीदना चाहे, जैसे बड़े बड़े घर होते हैं, लोग जो है तज़ीन व आराइश के लिए इसको खरीदना चाहें, तो उनको बताइए कि अगर आप ये बेचेंगे तो कितनी कीमत इसकी होगी? जी, अगर मैं ये बेचूंगा तो कम से कम भी $45,000 में बेचूंगा। अच्छा जी, चलें जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि ये झूला इन्होंने इसकी कीमत लगाई है $45,000। तो डॉलर्स में जो है ये बेचने का इरादा रखते हैं, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई हौसला अफजाई नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो इनकी हौसला अफजाई कर सकती है और ये बहुत आगे जा सकते हैं। ना सिर्फ ये खुद आगे जा सकते हैं, बल्कि अगर ये एकेडमी बना लें तो बहुत से लोगों को ये आर्ट वर्क सिखा भी सकते हैं। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि आपने सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी हासिल किया है, वो किस सन में किया है, नाजरीन को बताइए। जी, मैंने 2014 में मुझे मिला था, सदारती अवार्ड से नवाजा गया था, और वो मैंने दुनिया का सबसे बड़ा झूला बनाया था। वो झूला बोल रहा हूँ। अच्छा वो बुनियाद क्या थी जो आपको ये सदारती अवार्ड मिला? वो बुनियाद ये थी कि मैंने दुनिया में सबसे पहले पेंसिल से ड्रेस मुतारिफ़ कराया था, तो UN की तरफ से इंटरनेशनली मुझे अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद उनको देखते हुए तो इन्होंने मुझे सदारती अवार्ड से नवाजा। अच्छा हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या कहेंगे, कोई मुतालबा हो अगर? वो अभी एक्चुअली असल में साहब हुकूमत की नज़रों में अभी तक ये चीज़ गई नहीं है, गवर्नमेंट की नज़रों में। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अपना काम किया है, और काम करने वाले की मेहनत कभी रागा नहीं जाती। मुझे फ़ख्र है और मुझे उम्मीद है जब ये गिनीस में आएगा या बाहर जाएगा तो हुकूमत क्या दुनिया जागेगी। तो मैंने इसलिए नहीं किया कि गवर्नमेंट दे हौसला अफजाई, ना भी करे तो खुद ही करनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट देखेगी आगे बढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा ये भी एक पाकिस्तान है। थैंक यू नाजरीन, आपने वो एक मिले नगमा तो सुना ही होगा, है जज्बा जनू तो हिम्मत न हार। तो बिलाल आसिफ में मुझे यही चीज़ नज़र आई है। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और अपनी दिलचस्पी के साथ और डेडिकेशन के साथ जो है ये आगे बढ़ रहे हैं और इस मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। हम दुआ गो हैं बिलाल आसिफ के लिए कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।